न्यूजीलैंड के खिलाफ 0 की शर्मनाक हार में टीम इंडिया में कितने पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं, क्योंकि सीरीज का जो आ गया है रिपोर्ट कार्ड, ये रिपोर्ट कार्ड मैं लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा सा भी आप इंडिया का सम्मान करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लव यू इंडिया अवश्य लिखेंगे। अगर आप सम्मान नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। और इसमें से हर खिलाड़ी का प्रदर्शन साफ साफ लिखा हुआ है कि कितने जीत में ज़्यादा योगदान दिया और हार में भूमिका निभाई है, क्योंकि यहाँ पर टीम इंडिया शर्मनाक हुई है। 24 साल बाद टीम इंडिया घर में वाइट बॉस हुई है। अब टीम इंडिया इतनी बुरी हार चुकी है कि WTC भी हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। अब अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो कप्तान ने तो जिम्मेदारी उठा ली है। तो कप्तान से ही शुरुआत करते हैं कि 3 मैच की टेस्ट सीरीज की 6 पारियों में आखिरकार कप्तान साहब ने जिनको हम हेलमेट पहनते हुए या तो हिटमैन कहते हैं, मुंबई 4 राजा कहते हैं, इन्होंने क्या कर लिया है। रोहित शर्मा ने 3 मैच खेले हैं, 91 रन बनाए हैं और 150 हैं और 15 का औसत है। अब आप सोच लीजिए कि अगर कोई ओपनर 3 मैच में 91 रन बनाएगा तो टीम कैसे जीतेगी, या कोई भी ओपनर क्यों ना हो। मुझे तो रोहित शर्मा पूरी तरीके से फेल लगे। खुद रोहित शर्मा ने भी एडमिट किया है कि वह बतौर कप्तान बतौर बल्लेबाज फेल हुए हैं। एक हाफ सेंचुरी एक ओपनर से उम्मीद की जाती है कि वह आए, एक अच्छी रिपोर्ट दें, लेकिन कि रोहित शर्मा यहाँ पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। औसत देखिए 15 के ऊपर का, यह तो एक गेंदबाज से भी कम का औसत है। दूसरे नंबर पर आते हैं किंग कोहली, जिनको आप किंग कोहली मत कहिए, उनको सिर्फ विराट कोहली कहिए। यह रन मशीन नहीं, ये जंग मशीन है। 3 मैच में 93 रन, 1 ही 50 है और 15 के ऊपर का औसत। आपके 2 बड़े बड़े बल्लेबाज, देश के बड़े बैटमैन्स, दुनिया के बड़े बैटमैन्स विराट कोहली, रोहित शर्मा 15 की औसत से सीरीज में खेल रहे हैं। तो आप सीरीज हारोगे या तो आपको फिर ऊपर वाला भी सीरीज में नहीं जिता सकता है। अगर आपके 2 बड़े बड़े बल्लेबाज 15 की औसत से अगर रन बनाएंगे तो वो भी एक साधारण गेंदबाजी अटैक के सामने। लेकिन आपके तो कच्चे उड़ गए हैं, आपकी तो हालत इतनी बुरी हो गई है, ना बल्ले से बॉल रख लिया है, ना रन आ रहे हैं, ना विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं, जो मुझे लगता है कि फेल है। अब रिपोर्ट कार्ड में तीसरा नंबर आता है, या तो भारत के ब्राइन मेन का सरफराज खान 3 मैच 171 रन। आप कहेंगे कि 171 रन तो बनाए हैं, तो जनाब यहाँ पे 150 रन की एक पारी आई थी, उसके बाद 21 रन आए हैं। सिर्फ कभी 9, कभी 11, कभी 0 और एक यह हाल रहा है कि सरफराज खान का 100 बनाया हुआ 28 के ऊपर का औसत इनको हैंडमेड कहा जाता है। इनके सिलेक्शन पर कहा जाता था कि सेलेक्टर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लेकिन अब इंसाफ मिला है। तो इन्होंने अपनी पोजीशन से इंसाफ नहीं किया है, 150 बनाया उसके खुशी हो, लेकिन कि उसके बाद तो लगता है कि भूख ही खत्म हो गई है और ऐसे ऐसे आउट हुए हैं। कभी बॉल समझ नहीं आई, कभी फुल टॉस पे आउट हो गए, तो कभी सरफराज खान भले 150 रन बना चुके हो लेकिन यह फेल हुए हैं। वो कहते हैं ना क्लास में ना 5 सब्जेक्ट हैं, और एक अगर आपके नंबर 90 आ गए, बाकी सब में 10-10 आए तो आप फेल ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर भी सरफराज फेल ही है, एक में 150 आए, बाकी सब बेकार प्रदर्शन। शुभम गिल 2 मैच खेल, पहला मैच नहीं खेल पाए थे, गर्दन में थोड़ी सी जकड़ थी, 144 रन बनाए थे, 50 आया, 36 का औसत है। इनको थोड़ा हम 5 ही कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि इसने रनों की उम्मीद थी। एक पारी में तो रन बना दिए थे, लेकिन बाकी पारी में नहीं आए थे। अब इसका फैसला आप कीजिए कि ये पास है या तो फेल आते हैं। यशस्वी जायसवाल तो मैच 190 रन बड़े बड़े रन बनाए, जगह जगह
लेकिन कि यहाँ पर इससे रन नहीं बना पाए, 31 का औसत यहाँ। लेकिन कि कुछ पारियों में उसके अच्छे खेली जा सकती थी, लेकिन यह नाकामयाब रहे हैं। पर फिर भी इन्हें हम पास ही कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऋषभ पंत नहीं पास हुए हैं, लेकिन कभी अभी तक मुझे लगता है इस सीरीज में 3 मैच में 261 रन, 3 हाफ सेंचुरी, 43 के ऊपर का औसत है। और अगर ये आखिरी टेस्ट मैच में आ जाएं तो आउट ना होते हैं तो WTC में या तो LBW में कैच का फैसला हो रहा था, जो कि DRSS के जरिए उसमें से आउट ना होते हुए शायद मुकाबला नहीं या तो कहीं और चले जाता, मुंबई टेस्ट टीम इंडिया जीत जाती। तो ऋषभ पंत मेरी नज़रों में पास है, रविंद्र जडेजा भी पास है, और 3 मैच में 105 रन, हालांकि बल्ले से रन और आ सकते थे, लेकिन 16 विकेट लिए हैं। इनका सर्वाधिक रहा है 55 रन 5 विकेट पर। उसके बाद आते हैं वसीघटन सुंदर से, ये सबसे बड़े स्टूडेंट निकले हैं इसमें से, और यह सबसे बड़े खिलाड़ी निकले इस सीरीज में, जो कि 2 मैच में 129 रन बनाए हैं। देखिए बल्ले से भी अच्छा काम किया, लेकिन 16 विकेट लिए हैं, 7 विकेट लिए, इनका सर्वाधिक रहा है। तो अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, वसीघटन सुंदर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। और अगर अश्विन यहाँ पे अगर फेल है तो अच्छे ऐसा लगता है कि 3 मैच में बनाए और 51 विकेट इन्होंने लिए हैं। अब स्पिनर ट्रैक में अश्विन विकेट नहीं लेंगे तो कौन लेगा 63 रन, देखकर 3 विकेट सर्वाधिक का। और एक और प्लेयर का नाम आता है मोहम्मद सिराज, 2 मैच में 2 विकेट, सर्वाधिक ही अच्छा 84 रन देके 2 विकेट हैं। कम गेंदबाजी की लेकिन असरदार नहीं की। आकाशदीप को जब मौका मिला अच्छा प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह थोड़े मैच खेल लिए थे, चले गए थे, तो वह भी एक तरीके से पास की टारगेट या तो कैटेगरी में रहेंगे। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली सरप्राइज कर, और उनके अलावा अश्विन हो गए। यह सब मेरी नज़र में तो प्लेयर लगते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन पास हुए हैं, कौन फेल हुए? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा।